अनअकैडमी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी एसएससी जेईई पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के साथ। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, ये सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो अभी हम बात करें तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, अभी हमने इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने बेसिक देखे थे कि सर आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। उसके बाद हम चले थे वीसीआरएस साइकिल क्या है, वीसीआरएस साइकिल में क्या क्या चेंजेस रहते हैं, क्या क्या सर अगर हम परफॉर्मेंस को कैसे वेरी कर सकते हैं अगर हम ऑपरेटिंग कंडीशंस को बदलें। उसके बाद हम किसकी तरफ चले थे, उसके बाद हम चले थे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरफ, फिर मूव करे थे हम बीएआरएस की तरफ। तो हमने जैसे साइकिल्स कंप्लीट करी उसके बाद अब हम मूव कर रहे थे किस पर, रेफ्रिजरेंट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट को, बट उसके एक क्लास हमारी हो चुकी है तो आपको उसका क्विक रिवीजन में बता देता हूं कि अभी तक हमने रेफ्रिजरेंट पर करा क्या है। माय डियर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेंट होते क्या है, तो डियर आपने क्या कहा कि सर रेफ्रिजरेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच एब्सॉर्ब द हीट from the storage space and produces the cooling effect। मींस ओवरऑल क्या आपने कहा कि सर रेफ्रिजरेंट वह होते हैं जो हमारे स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्सॉर्ब करते हैं एंड हम जो चाहते हैं कि कूलिंग इफेक्ट हमें मिले वह कूलिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं कौन, रेफ्रिजरेंट। सबसे पहली चीज आपने ये देखी। देन आपने देखा कि सर रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं, तो आपने क्या कहा सर रेफ्रिजरेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं सर, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर दोज रेफ्रिजरेंट which absorb the heat directly from the storage space and produces the cooling effect। मींस ऐसे रेफ्रिजरेंट जो स्टोरेज स्पेस से डायरेक्टली हीट एब्सॉर्ब करते हैं एंड हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से होते हैं सर, वो होते हैं हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं, तो हमने क्या कहा था, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर दोज रेफ्रिजरेंट which are first cooled by the primary refrigerant and then take the heat from the storage space and produces the cooling effect। means सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जो सर हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले क्या होते हैं, सबसे पहले वो खुद कूल डाउन होते हैं एंड देन क्या करते हैं, देन स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्सॉर्ब करते हैं एंड कूलिंग इफेक्ट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये हमने रेफ्रिजरेंट देखा था, फिर उसके रेफ्रिजरेंट के टाइप देखा था एंड देन हम आगे की तरफ बढ़े थे कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के एग्जांपल आपको क्या दिया था, अमोनिया दिया था, R12। एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आपका कौन सा था सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, ब्राइन। देन हमने मूव करे थे किसकी तरफ कि अब हमने देखा था कि सर अब हम जो है, जैसे कि आपके हमने एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपका नाम है तो आपका नाम घर पर जो है अलग रखते हैं घर वाले, कुछ भी कहते हैं लाइक छोटू मोटू, कुछ भी एक्स वाई से आपसे ये कहते हैं। एंड अगर वहीं पर आप स्कूल और कॉलेज के नाम देखते हैं तो वो आपके नाम अलग रहते हैं, फ्रेंड्स मजाक में कुछ आपको कहते हैं। तो माय डियर सेम इन अ सेम वे आप क्या करते हैं कि सर जो रेफ्रिजरेंट है उसका हम डेजिग्नेशन करते हैं ताकि हमारा जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसका नाम अलग रहता है, केमिकल नेम उसका अलग रहता है और कई बार उसका जो है मार्केट में भी नेम उसका अलग रहता है। जैसे कि आपको मैंने किसके एग्जांपल से बताया था, पेट्रोल के एग्जांपल से बताया था। तो उसमें हमने स्टार्ट करने वाले थे डेजिग्नेशन पर। डेजिग्नेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट में मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन हम पढ़ेंगे किसके, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, देन हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स एंड उसके बाद इन द एंड हम पढ़ेंगे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ओके तो चलिए उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किसको, हमने स्टार्ट किया था सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे थे कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे कि अगर हमारे रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो उसके केस में डेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं। तो सैचुरेटेड के फॉर्म में देखिए, क्या अगर आपका फॉर्मूला CmHnFpClQ के फॉर्म में, तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब होगा कि सर जब हमारा N+P+Q इज इक्वल्स टू 2m+2 अगर है तो वह हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और उसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, Rm-1 N+1 N2P। तो ये हमारा क्या रहता है सर जी, दिस इज नथिंग बट द डेजिग्नेशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर इसमें हमारे क्या चीजें आती हैं डियर, इसमें आपके दो केसेस आते हैं
कि ये आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन है और आपसे डेजिग्नेशन करने का कहे। वहीं पर दूसरा केस क्या आता है कि आपको डेजिग्नेशन गिवन हो और आपसे केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ओके चलिए, सो माय डियर, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसमें हम क्या देख रहे थे सर जी। फर्स्ट वन हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखा था एंड अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ कि सर डेजिग्नेशन ऑफ सैचुरेटेड के बाद अगर आपका क्या है सर जी अनसैचुरेटेड हो। This case number 2, if the refrigerant if the refrigerants are unsaturated hydrocarbon, if the refrigerant are what sir, if the refrigerant are unsaturated hydrocarbon, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है सर, उसका फॉर्मूला क्या हो सर जी CnH2n मींस ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मींस अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें n, तो आपके जो अदर एलिमेंट हैं जो हम आगे लेंगे CmHnFpClQ, उसमें आपका क्या होना चाहिए जो दूसरे एलिमेंट्स है अदर देन द कार्बन, उन सभी का अगर आप एड ऑन करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए सर जी, वो होना चाहिए 2 टाइम्स द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। थोड़ा सा वेट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या कहा ओके सर, आपने इसी में कहा कि सर अगर हमारे रेफ्रिजरेंट जो है वह हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसका अगर केमिकल फॉर्मूला, अगर उसका केमिकल फॉर्मूला किस फॉर्म में है CmHnFpClQ, किस फॉर्म में माय डियर CmHnFpClQ के फॉर्म में, तो उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, then their designation का डेजिग्नेशन क्या होगा जो आपने सैचुरेटेड के फॉर्म में पढ़ा था, बताइए कैसे पढ़ा था, Rm-1 N+1 N2P, सर यही रहता है सर, जस्ट से नो माइट। इसमें क्या रहता है, इसमें स्लाइट वेरिएशन आ जाता है, क्या होता है सर इसमें यहाँ पर हमारा आ जाता है कितना सजी 1, यहाँ पर क्या लग जाता है सर जी यहाँ पर हमारा आ जाता है 1। तो आपके पास यहाँ से दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन हो, आपसे डेजिग्नेशन पूछे, या फिर आपको डेजिग्नेशन गिवन है और आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछे। नाउ माय डियर, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर कितने नंबर्स लेके रहेंगे, यहाँ पर आपके कितने नंबर्स रहेंगे हमेशा सजी 4 नंबर्स रहेंगे। कितने नंबर्स माय डियर, यहाँ पर आपके रहेंगे सजी 4 नंबर्स। सर 4 क्यों, 4 से कम नहीं हो सकते इसमें माय डियर। इसमें आप देखिए पहला जो डिजिट है वो 1 है, ना कि आपका 0। यस और नो सर, वहां पर 0 क्यों हो रहा था, वहां पर भी तो कोई नंबर था माय डियर, वहां पर m-1 था और m-1 आपका 0 हो सकता है कब, जब आपका m = 1, इसीलिए वहां पर आपके 3 डिजिट मिल रहे थे या फिर आपको क्या मिल रहा था सर जी 2 डिजिट मिल रहा था। बट यहाँ पर आपका क्या है सर, यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं सर जी, यहाँ पर हमें डेफिनेटली फिक्स हमें 4 डिजिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि 0 आपके नंबर से पहले, अगर नंबर के स्टार्टिंग में 0 लाइक 0005, वही 0005 अगर देखें तो आप उसे डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं, बट वही 000 आपके 5 के बाद में 5000, तो उसका जो है इंपॉर्टेंस से चेंज हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास 1 रुपए, उस 1 रुपए के पहले में 2 जीरोस लिखा हो तो वो 1 ही रुपए होगा, बट उसके बाद में अगर 2 जीरोस है तो वो कितना हो जाता है सजी 100 हो जाता है। यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके, कंडीशन नंबर 1 सर, तो यहां पर हमारी जैसे वहां पर आपने देखा था कि सर इसका डेजिग्नेशन ये हो जाएगा, बट इसकी कंडीशन एज लाइक हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस माय डियर, अभी हमने क्या कहा था कि सर जो अदर एटम्स है, आपने क्या कहा सर N+P+Q, अगर आप इनका सम करते हैं तो ये क्या होना चाहिए सर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। कितने सर जी, यहाँ पर है हमारे कितने m है, तो ये कितना होना चाहिए सर जी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2m। जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर, अब हम आपको ना एक एग्जांपल देते हैं, उसी एक एग्जांपल से हम किसकी तरफ मूव करेंगे, उसका हम पहले देखेंगे केमिकल फॉर्मूले से उसका डेजिग्नेशन, फिर जैसे हमें डेजिग्नेशन पता चलेगा मैं आपसे उसको रिवर्स वे में लेके जाकर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। आइए एग्जांपल आप ले लीजिए C2H4, चलिए करिए भाई फास्ट।
बस बस। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आपने क्या देखा सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ माय डियर, तो आपने क्या कहा सर जी, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या कहा सर, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। ओके सर। और अगर हम बात करें तो सर ये स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में तो हमें नहीं दिख रहा है। सो माय डियर स्टैंडर्ड क्या है आपका सर जी, स्टैंडर्ड है हमारा CmHnFp Cl की, यही है। यस सर। तो यहां से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो आपका क्या आता है सर जी, यहां पर हमें आता है क्या, m is equals to 2, n is equals to 4, p is equals to 0 and what सर जी, and q is equals to 0। ओके सर। अब आपने क्या कहा सर, मैं यहां पर जो हमारे अनसैचुरेटेड की कंडीशन यहां पर लगाकर देखता हूं, तो वो कंडीशन क्या थी सर जी, दिस वन n plus p plus q is equals to, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आप ये कितना आता है सर जी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 plus of 4, ये यार दिस इज नॉट, दिस इज n is a 4 and these all values are 0, तो okay, this is 4 plus 0 plus 0, this is what, this is 4 plus 0 plus 0, so my dear this value is nothing but equals to what, this value is nothing but equals to 4। तो आपने क्या कहा कि सर हमारा ये वैल्यू आगे कि यस सर। अब हम कंडीशन देखते हैं कि सर ये हमारा 2m के बराबर आ रहा है या 2m plus 2 के, तो आपने क्या देखा, दिस इज 2 into the value of m is also 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर जी 4, मींस व्हाट सर, ये हमारी n plus p plus q is equals to 2m, दोनों हमारे बराबर हैं, तो ये हमारा कौन सा है सर, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसके केस में अगर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका डेजिग्नेशन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो क्या होता है उसका डेजिग्नेशन, देन दैट डेजिग्नेशन इज R1 m-1 n plus 1 मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ p। क्या बताया आपने, R दिस इज 1 m-1 n plus 1 into p। अगर आपको सैचुरेटेड का याद है तो बस वहां पर आपको क्या लगाना है सर जी, आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 लगाना है। तो आपने क्या कहा सर जी, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये डेजिग्नेशन कितना हो जाएगा, दिस इज R1 m की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपका क्या था, m आई थिंक 2 था, n plus 1 n आपका आई थिंक आपका 4 था यार, एक बार चेक करना, दिस इज 4 plus 0 r m-1 n plus 1 into p, the value of p is 0, so this value is come out to be r140। yes or no, जल्दी से बताइए। एक बार चेक कर लो भाई, आपका कितना आ रहा था r, अच्छा दिस वन इज 1 इज मिसिंग है ना, ओके चलिए फिर से देख लेते हैं। आप वैल्यूज एक बार बता दो भाई, आपकी कितनी थी सर जी, हमारा था C2H4 था ना, तो इसकी बात करें तो आपका यहाँ पर क्या था सर जी, m is equals to 2, n is equals to 4, p is equals to 0 and q is equals to what, again 0। so this is r1, this is m minus 1 यानी 2 minus 1, n plus 1 यानी 4 plus 1 and p, the value of p is 0, so this value is r1150। तो ये आपका क्या आ गया सर जी, ये हमारा आ चुका है क्या सर जी, दिस इज नथिंग बट द डेजिग्नेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H4। ओके ओके सर जी। नाउ माय डियर, अब हम इसको रिवर्स उसमें करते हैं कि सर अगर मुझे यही डेजिग्नेशन आपको गिवन रहता, यही आपको डेजिग्नेशन गिवन रहता R1150, दिस इज गिवन, पर आपसे मैं क्या पूछता, आपसे मैं पूछता कि इसका मुझे टेल मी द केमिकल फॉर्मूला हियर, टेल मी द केमिकल फॉर्मूला हियर, कि आप मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए कि सदी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए भाई।
जल्दी से बताइए। हाँ, ये सोचकर मत करना कि सर अभी तो केमिकल फॉर्मूला दिया था C2H4, तो उसी का डेजिग्नेशन तो R1150 आया है। ओके सर, ये R1150 आया है, तो R1150 जो डेजिग्नेशन दिया गया उसका केमिकल फॉर्मूला C2H4 ही होगा। हाँ भाई वही होगा, बट हम आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं कि आपको चीजें समझ आए कि सर कभी डेजिग्नेशन के बारे तो कैसे सॉल्व करेंगे। पास 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 पास। चलिए आइए भाई, आइए आइए, आ जाइए। कम हियर कम हियर कम हियर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर, सबसे पहले हमने देखे कि सर डेजिग्नेशन में कितने डिजिट्स दिए गए हैं, यहाँ पर कितने नंबर्स दिए गए। तो सर अगर नंबर्स और डिजिट की बात करें तो सर यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? सर जी यहाँ पर हमारे 4 डिजिट है, और डेजिग्नेशन में अगर 4 डिजिट है तो आप क्या कहते हैं कि सर जी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होगा। अगर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रो, माइंड ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि यस सर यहाँ पर हमारे 4 डिजिट है, तो आपने यहाँ से देखा कि सर जी इसका है, तो हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अगर मैं डेजिग्नेशन से कंपेयर करता हूं तो क्या रहता है सर जी, R1 M-1 N+1 मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ P, यही रहता है ना, R1 M-1 N+1 मल्टीपल ऑफ P। यस सर। अब अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, दिस वन वन तो इक्वल, दिस इज M -1 is equals to what, is equals to 1, so the value of M is equals to 2. Okay, the value of N plus 1 is equals to 5, so the value of N is come out to be how much, 34, and the value of P is nothing but equals to what, is equals to 0. तो माय डियर आपका क्या क्या आ गया सर, M आ गया, N आ गया, P आ गया, बट केमिकल फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए सर जी, केमिकल फॉर्मूले के लिए मुझे सर जी Q चाहिए। और अगर आपको पता चल चुका है कि ये सैचुरेटेड आपका क्या है सर जी, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने क्या कहा सर, इसकी कंडीशन में जानता हूं क्या, N plus P plus Q must be equals to what, is equals to 2M. So this is nothing but the value of N is 4, the value of P is 0, plus of Q is equals to, this is 2 multiple of 2, so the value of Q is come out to be how much, the value of Q is come out to be 0। और अगर Q की वैल्यू 0 है तो आपका केमिकल फॉर्मूला किस फॉर्म में हो जाएगा, CmHn FpClQ, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज C, the value of M is 2, H value is 4, F value is what sir ji, F value, this is F, the value of P is 0, Cl value is 0, so means this is nothing but what, C2H4। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो आपको ये समझ आया कि सर हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसका अगर हमें केमिकल फॉर्मूला दिया गया तो हम उसका डेजिग्नेशन कैसे निकालेंगे, अगर हमें उसका डेजिग्नेशन दिया गया तो हम उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जल्दी से बताइए, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताइए। ओके चलिए अब मूव करते हैं हम किस पर सर जी, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ, जिसमें हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं सर जी, हम मूव कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कि अगर आपके रेफ्रिजरेंट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक अमोनिया, लाइक वाटर, लाइक एयर, अगर आप इस वे में चीजों को कर रहे हैं तो उसका जो है आपका क्या होगा, डेजिग्नेशन। सो माय डियर नेक्स्ट वन इज, इफ refrigerants
if refrigerants are inorganic compound, आपका क्या सर, अगर हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सर, इफ द रेफ्रिजरेंट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड then their designation is then their designation then their designation is R700 plus the molecular weight प्लस द मॉलिक्यूलर वेट। सो माय डियर, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्या हो 700 की सीरीज हो तो आप समझ जाए कि सर ये हमारी कौन सी सीरीज है, सर ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है जो, और सर इसका हमें जो है सर अगर मॉलिक्यूलर वेट हमें जो कंपाउंड के बारे में पता है कि सर उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो हम किसी भी कंपाउंड का, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हम उसका क्या निकाल सकते हैं सर, ये डेजिग्नेशन निकाल सकते हैं। ओके चलिए, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इन एग्जांपल को सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इसको जो है सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले जो है 3 एग्जांपल पहले देते हैं, फिर बाद में आपको 2 एग्जांपल्स और करवा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सबसे सिंपल पूछते हैं पहले तो आपको, एयर वाटर, दिस इज एन एग्जांपल, एयर वाटर अमोनिया। आप पहले मुझे इन 3 का डेजिग्नेशन बताइए, इन तीनों का आप मुझे क्या बताइए सर जी, डेजिग्नेशन। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। यार देखिए सिंपल सा, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जो सीक्वेंस हम जैसे पढ़ते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस वे में आपको अगर याद है, थोड़ा सा भी याद है तो आप बता सकते थे। जैसे अगर मैं आपसे एयर की बात करता हूं तो आपने एयर का तो डायरेक्टली याद रहता है, इतनी जगह हम यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग भी जब पढ़ते हैं तब इतनी जगह और हर जगह एयर का आप यूज करते हैं, आपको डायरेक्टली एयर का पता होगा कितना सर जी, एयर का होता है हमारा 29, मींस दिस इज आर 700 plus of 29 means what, this is nothing but R729। ओके, वहीं पर अगर मैं वाटर की बात करूं, जैसे आपने क्या कहा, याद करने का तरीका बताते हैं, जैसे कि आपने कहा H2O, तो आपने क्या कहा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट, यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका हाइड्रोजन किस उस पर आता था सर जी, हाइड्रोजन आता था हमारे पहले, उस पर हमारा हाइड्रोजन आता था। सो माय डियर, अगर आपका हाइड्रोजन पहले पर आता तो आपके हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहां पर 2, तो दिस इज 2 into 1। एंड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस उस पर आ रहा था आपका सर जी, ऑक्सीजन हमारा आ रहा था किस पर सर जी, नथिंग बट 8 पर। ओके, ये तो आपने क्या कहा सर जी, मैंने इसका जो है अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप क्या करते थे सर जी, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, जैसे ही आपका 2 का मल्टीप्लाई किया आपने, ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज 4 एंड दिस इज 16, दिस इज व्हाट, दिस इज
20। ओके सर, बट सर जी अगर ध्यान से देखें, क्या आपका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 20 है? नहीं सर। क्या इसका हाइड्रोजन वेट है और इसका बात करें आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये जो है आपका 20? नो सर। सर तो मिस्टेक क्या हो रही है, जल्दी से बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? फिलहाल मिस्टेक ये है कि आपने क्या कहा है कि सर जी मैंने यहाँ पर अगर बात करूं आपसे कि सर मिस्टेक हमारी ये है कि सर यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसे जो रिलेट किया है कि सर मैं इसे डायरेक्ट रिलेट करने की जो बात कर रहा था, यहाँ पर हमने मिस्टेक की। सर जी कैसे कैसे मिस्टेक करें? भैया देखो, चीजें जो आप मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में, स्लाइड जो एरर्स हो सकते हैं, उन चीजों पर ना ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। पर इसीलिए मैं इन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं ताकि स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स ना करें। ओके सर जी कैसे, आइए अगर मैं आपसे बात करता हूं, सिंपल कैलकुलेशन करो। सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो चीजें आपको ज्यादा सही से क्लियर होती हैं। आप अगर इसकी बात करते हैं तो आपने क्या कहा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 into 1 प्लस ऑफ 8 into 2, तो ये कितना हो गया सर जी? दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 80। तो आपका ये कितना आता सर जी? आर 700 प्लस ऑफ 18, तो दिस इज आर 18। ओके, जैसे आपने क्या देखा कि सर जी ये तो भाई याद करने के तरीके आपको चीजें बस बता रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है कि आपको केमिस्ट्री हम आपको रिलेट करें कि आप जो है पूरी केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, ये चीजें हम केमिस्ट्री कितना, ये तो याद करने का तरीका है। सेम लाइक मैं अमोनिया की बात करता हूँ तो आपने क्या कहा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कौन से बात है सर जी? 7 पर 7 into 2 करते हैं तो आपका कितना हो जाता है सर जी? नथिंग बट व्हाट, 7 into 2 is 40। वहीं पर हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना है सर जी? यहाँ पर ये हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 3 into 1, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 40 plus 3 is 17, so this is nothing but what, R 700 plus of 17, ये कितना हो गया? R 717। देखिए आपकी ये कौन सी सीरीज है सर जी? 700 की सीरीज है। वहीं पर अगर मैं आपसे कहता हूं, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, बताइए किसका, CO2 का एंड SO2 का। CO2 SO2 सिंपल सा है भाई, जल्दी से बताइए। दोनों का ना चलिए एक छोटी सी हिंट देते हैं। दोनों में ना कितने का डिफरेंस आएगा? 20 का डिफरेंस आएगा। दोनों में सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस आएगा सर जी? 20 का डिफरेंस आएगा। चलिए आइए आ जाइए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना आ जाएगा? आर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है सर जी? दिस इज 44, सो दिस इज आर 744। यस और नो? वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं किसका, SO2 की बात करता हूं तो इसका कितना होता है सर जी? 64 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज आर 700 प्लस ऑफ 64, तो दिस इज आर 764। तो ये हमारा कौन सा था कि अगर आपके जो रेफ्रिजरेंट है आपके कौन से सर जी? अगर हमारे रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हम जो है कैसे उसका जो है कैसे हम उसका निकाल सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन कैसे हम बता सकते हैं डेजिग्नेशन के थ्रू कि हमारा रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन से है, सिंपली आप बता सकते हैं। 700 की सीरीज आपको एग्जाम में दिखते हैं, आप डायरेक्ट कहेंगे सर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उसमें भी डायरेक्ट आपसे पूछता है कि कौन सा है, तो भाई आप उसे कंपेयर किससे कर दीजिए? जैसे आपसे मैं कहता हूं कि सर मान लीजिए हमें यही गिवन है 744, अब आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सी हम चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप क्या करिए सर इसे कर देता हूं 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट से, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपका 44 मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब क्या है सर जी? CO2 के उसमें ऑप्शंस में CO2 दिया गया, आप उसे टिक कर दीजिए। यस और नो? जल्दी से बताइए, फास्ट फास्ट। ओके जल्दी से बताइए भाई। ओके चलिए, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। ओके चलिए मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट उसमें कि सर नेक्स्ट उसमें हम किसका चेक करते हैं कि सर डेजिग्नेशन, हम चलते हैं किसकी तरफ? एजियोट्रॉप्स की तरफ। ठीक है, यस 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 यस। ओके
अच्छा जी लिख दिया क्या? दिस इज जेड है, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट ऐसा भी कहते हैं। माय डियर, अब एक बात बताइए, जैसे अगर मैं आपसे लेट अस सपोज मोबाइल्स की ही बात करूं, क्योंकि आज के उसमें भाई मोबाइल से लोगों को ज्यादा जल्दी समझ आते हैं एग्जांपल्स। ओके, लेट अस सपोज अगर मैं आपसे दो मोबाइल लेता हूं, किसी मोबाइल में आपका क्या है, कैमरा बहुत अच्छा है, किसी मोबाइल में आपने क्या देखा कि सर किसी मोबाइल में सर हमारे दूसरे फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, जैसे एक में हमारे कैमरा बहुत अच्छा है, दूसरे में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप क्या चाहते हैं कि सर मेरा जो मोबाइल रहे उसमें सर दोनों चीजें आए, कि सर कैमरा क्वालिटी भी अच्छी रहे एंड सर जी हमारे उसमें क्या रहे, साउंड क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो अब आप क्या करते हैं, ये दोनों के जो फीचर्स है उसको आप जरूरत थी इसलिए आपने उनको क्या कर दिया सर जी, अगर देखा जाए सिंपली भाषा में अगर कहें तो हमने क्या किया सर जी, उन्हें मिक्सअप कर दिया कि यस जो भी इनका फीचर थे उन्हें हमने मिक्स कर दिया। इन अ सेम वे आपके जो रेफ्रिजरेंट है, कई जगह पर आपको क्या जरूरत रहेगी कि सर मुझे उसकी अलग थर्मल प्रॉपर्टीज चाहिए, देखा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने एग्जांपल कहा कि सर अमोनिया के केस में देखें, अमोनिया जो है वो आपका क्या रहता है सर जी, वो टॉक्सिक भी रहता है सर, वो एक्सप्लोजिव इन नेचर भी रहता है, बट हम उसे फिर भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि सर हमें उसकी जो है थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज अच्छे होने की वजह से हम उसे यूज करते हैं। इन अ सेम वे आपको कई बार क्या होता है कि सर हमें जो रेफ्रिजरेंट से फीचर चाहिए वो सर हमें पूरे के पूरे फीचर, हमें जो जो चीजें हमें डिमांड है, जो भी हम चीजें चाहते हैं वो हमें चीजें नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट है उसे हम मिक्स्ड अप कर देते हैं। और अगर हम रेफ्रिजरेंट दो या दो से ज्यादा रेफ्रिजरेंट को हम मिक्स से करते हैं और उसका जो मिक्सचर रहता है उसे हम क्या कहते हैं सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, एजियोट्रॉप्स। यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके यस सर, तो एजियोट्रॉप्स आपने क्या कहा सर जी, एजियोट्रॉप्स आर नथिंग बट व्हाट, एजियोट्रॉप्स आर नथिंग बट आर द मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर of two or more refrigerant। एसिड ड्रॉप्स क्या रहते हैं सर जी, एसिड ड्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ नथिंग बट व्हाट, टू और मोर रेफ्रिजरेंट। एंड इसका हम डेजिग्नेशन की बात करें तो ये क्या होता है सर जी, ये हमारा होता है 500 सीरीज से। फॉर एन एग्जांपल R500, R501, क्योंकि आपको इनकी केमिकल रिएक्शन ये चीजें नहीं देखनी, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि सर अगर हम एक से ज्यादा रेफ्रिजरेंट मिला रहे हैं तो उसकी क्या केमिकल रिएक्शन निकल कर आ रही, ये सब चीजें नहीं पढ़ने, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। आपको जो है सिर्फ आपकी जो चीजें हैं, आपको जिनके ऊपर आपको वर्क करना, वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने क्या कहा कि सर मैंने जो रेफ्रिजरेंट मिलाया, मैं आगे जाके इंजीनियर बनूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि सर इससे प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो भैया आप वर्क क्या कब करेंगे, आपको क्या हुआ कि सर ये मेरे पास एक रेफ्रिजरेंट है, ये दूसरा रेफ्रिजरेंट, दोनों अलग अलग केमिकल फॉर्मूले के उसे मिक्स किया, तो आपके जो केमिकल के जो वर्क आपके केमिकल पर उस पर करते हैं, वो लोग आपको क्या बताएंगे, इसे मिक्स करने के बाद हमें जो इतना क्रिटिकल टेम्परेचर मिला है, इतनी थर्मल कंडक्टिविटी मिली है ना, आपके जो निकल कर आई उस पर आपको वर्क करना है। क्या आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी निकल कर आई है, जो आपके क्रिटिकल टेम्परेचर हमें पता चल रहा है कि हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर इतना, या फिर हमारा जो है सर इससे मैं इतना सीओपी मुझे मिल जाएगा, मैं चीजें निकाल रहा हूँ इतना सीओपी मिलेगा, तो अब मैं इस सीओपी को बढ़ा कैसे सकता हूँ, आपको इस चीजों पर वर्क करना है। आप इस पे नहीं कि आप उसकी केमिकल रिएक्शन पर वर्क करें कि इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम किसकी तरफ, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट। और नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा क्या, दिस इज फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन, फिफ्थ वन, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं माय डियर, तो आजकल जो है ना इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। सर जी इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इतने ज्यादा प्रेफर क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि माय डियर अगर हम बात करें जो हम अभी देख रहे थे, तो केमिकल फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा था जी, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आपने केमिकल फॉर्मूला देखा था CmHnFpCl। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो आपका जो क्लोरीन है, जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, जैसे हमारा क्लोरीन आपका क्या होता है सर, जैसे हमारा क्लोरीन जो है हमारे किस में आता है सर, एटमॉस्फेयर में आता है,
और अगर हम इसकी बात करते हैं रेफ्रिजरेंट का यूज करने के बाद, ठीक है, आपने जब इसका यूज करा और फिर सर जी जब हमें क्लोरीन मिलता है, तो क्लोरीन हमारा प्रॉब्लम क्या करता है? क्लोरीन प्रॉब्लम ये करता है कि सर जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर मींस आपने डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है आपके आइनोस्फीयर, आपने आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उनमें सर एक जो लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें हमारी क्या प्रेजेंट रहती है सर? उसमें हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है। अब जो आपके ओजोन लेयर वहां पर प्रेजेंट रहती है, उस ओजोन लेयर को डिप्लीशन का काम करता है क्या? सजी क्लोरीन। सजी डिप्लीशन का काम का मतलब क्या है कि उसमें आपने क्या कहा, लेट अस सपोज दिस वन, दिस इज द, लेट अस सपोज ये आपकी क्या थी सजी, दिस इज टी। आपका ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये आपने क्या कहा सजी, ये हमारी थिकनेस थी किसकी? ओजोन लेयर की। अब ये क्या करेगा सर जी, क्लोरीन की वजह से ये क्या हो जाएगा सर जी, ये जो लेयर है इसकी थिकनेस हो गई टी डैश, ये हमारे क्या हो गए सर जी, नाउ दिस इज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। पर अगर ये अब आपकी थिकनेस हो गई है, तो ये हुआ किसकी वजह से सर? ये हुआ है हमारे डिप्लीशन की वजह से। और डिप्लीशन की वजह से आपके ओजोन लेयर सर पतली होते जाएगी, जो हमारी थिनर होते जाएगी सर। उससे जो हमें क्या प्रॉब्लम है सर? उससे हमें प्रॉब्लम क्या है सर? बढ़िया तो है, उससे दिक्कत क्या है हमें? उससे प्रॉब्लम ये है माइंड कि जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज रहती है, कौन सी रेज रहती है? जो आपकी यूवी रेज रहती है, वो यूवी रेज आपके कहां पर आएगी सर जी? अर्थ सरफेस पर आएगी। और अगर यूवी रेज आपके अर्थ सरफेस पर आएगी तो आप उससे जानते हैं कि सर बहुत सारी स्किन डिसीजेस होंगी। इसीलिए हम आजकल बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं किसे? इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट को, कि सर जी ऐसे रेफ्रिजरेंट जो हमारे क्या हो सर जी, हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें सर किसी भी प्रकार से ये ना हो कि सर वो एक्स्ट्रा हार्मफुल हो। यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, हाँ या ना? टेल मी जल्दी से बताओ भाई। चीजें क्लियर हुई कि सर आप ये समझ आया कि भाई एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे थे? जल्दी से बताइए, ये चीजें क्लियर हुई कि सर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे थे? तो माय डियर आपने क्या कहा? तो सर इसके अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें तो सर इसमें डेजिग्नेशन हम कैसे यूज करते हैं? जैसे आपने क्या कहा, एक एग्जांपल बताया था, आई थिंक आपको याद हो, तो क्या C2H2F4 याद है? C2H2F4, C2H2F4 में अगर आप देखें तो सर ये C2H2F4 में आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर कोई क्लोरीन दिख रहा है? नहीं सर। और जब आपको यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं दिख रहा है तो आपने क्या कहा? ये होगा R134। अब यहाँ पर आप क्या लगाते हैं कि सर R134 अगर हम इसकी बात करें तो सर C2H2F4 इसकी अगर हम इस वे में बात करते हैं कि सर जी अगर हम इसको N प्लस P प्लस Q के फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो रहा है? 4 प्लस 2, दिस इज व्हाट सर जी? दिस इज नथिंग बट व्हाट है सर जी? 4 प्लस 2, दिस इज नथिंग बट द 6। यस हम, तो ये आपको अगर देखें तो ये किसके बराबर है सर जी? दिस इज 2m प्लस 2 के बराबर है। मतलब ये कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपने क्या कहा सर? उसका डेजिग्नेशन R134 आया। तो सर R134 आया तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि सर ये हमारे लिए अच्छा रेफ्रिजरेंट है? ये लिखे हुए हैं इतने सारे रेफ्रिजरेंट, इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि ये इको फ्रेंडली है? तो माय डियर उनमें आप क्या करिए, जो आपका है उसमें जो भी इको फ्रेंडली है उसमें क्या लगा दीजिए? आप ए लगा दीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि यस दीज रेफ्रिजरेंट आर इको फ्रेंडली फॉर अस। उसका डेजिग्नेशन जो था वो आप पहले पढ़ चुके हैं, बट उसके अगर वो हमारे इको फ्रेंडली है तो आप क्या कहते हैं कि सर उसके एंड में हम क्या करते हैं? उसके डेजिग्नेशन के एंड में यहाँ पर हम ए लगा देते हैं। यस और नो? जल्दी से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा, अब किसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर क्लोरीन जो है इससे ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे? तो ये आपने लिया O3, जैसे आपका यहाँ पर क्लोरीन आता है ये इसे ब्रेक कर देता O2 प्लस ऑफ O में। ओके, ये किसमें ब्रेक कर देता? O2 प्लस ऑफ O में, ये आपका ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो आप देखिए आपकी जो ओजोन लेयर O3 था उसका डिप्लीशन हुआ है। चलिए, तो हम एक स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, तो आप सभी लोगों से स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे लाइव देख रहे हो सेशन को, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, पूरी जो चीज है उसको एक बार लिखवा देता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अभी लिखेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। यस सुनो, तो मैं जो आपके लिए पूरी चीजें बोल रहा हूँ आप वो सभी चीजें नोट डाउन करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। चलिए नोट डाउन करिए। Nowadays eco-friendly refrigerant
eco-friendly refrigerant are preferred everywhere. Nowadays, eco-friendly refrigerant are preferred everywhere. Preferred कहिए या फिर आप क्या कह दीजिए? So nowadays, eco-friendly refrigerant are used everywhere because in other refrigerant, ब्रैकेट में लिख सकते हैं other than eco-friendly, because in other refrigerant they carry chlorine. They carry chlorine, which causes ozone depletion. Which causes ozone depletion. क्या कहा मैंने? Which causes ozone depletion, which is present in the stratosphere. Which is present in the stratosphere. चलिए, जिन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार कह देते हैं भाई, चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि गलत आपने लिख लिया, तो एक बार फास्ट उसमें चेक कर लीजिए क्या कहा मैंने. Nowadays, eco-friendly refrigerant are used everywhere because other refrigerants carry chlorine, which causes the ozone depletion, which is present in the stratosphere. जो कि हमारे कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे प्रेजेंट है. ओके, चलिए. सो माय डियर, यहां तक हमारा क्या था सर जी? यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक हमने क्या था, डेजिग्नेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट की कहानी थी कि सर एक्चुअल में डेजिग्नेशन की बात करें तो हम कैसे डेजिग्नेशन इसका करते हैं. तो जैसे अब हमारा डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. किसकी तरफ सर जी? प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और देखेंगे कि सर कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, किस प्रॉपर्टी पर हमारे लिए क्या चीजें हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमारी कम होना चाहिए. अब हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, और ये सारी चीजों में आती है आपकी कितने टाइप की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन दी एंड इसके बाद हम देखेंगे कि लीक डिटेक्शन टेस्ट, कि हाँ सर अगर कोई रेफ्रिजरेंट हमारा लीक हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा. जैसे ही हमारी ये सब चीजें कंप्लीट होगी, हम मूव करेंगे किसकी तरफ? हम मूव करेंगे एयर कंडीशनिंग की तरफ. तो माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिससे कोई भी डाउट है तो माय डियर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं. चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं. सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो मैं अनाउंसमेंट बता देता हूं. डियर, जो भी स्टूडेंट एसएससी जेईई 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, आप सभी स्टूडेंट्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए. तो जो कि आपके लिए स्टार्ट हुआ था 18 अगस्त से 11:30 AM में, जिसमें आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं. एंड ये जो कॉम्बैट था भाई, ये जो कॉम्बैट हमारा कल हुआ था माय डियर, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बैट था. और मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि बाई चांस इनरोल नहीं कर पाते हैं, वैसे अगर देखें तो कॉम्बैट हो गया, बट फिर भी मैंने आपके लिए ये स्लाइड लगाकर इसलिए रखा है क्योंकि यार आपके लिए ऐसे इनिशिएटिव अनअकैडमी एक बार नहीं बहुत बार आपके लिए लेकर आता है. तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो जो है कॉम्बैट के लिए एनरोल नहीं कर पाया था बाई चांस, तो माय डियर आप नेक्स्ट कॉम्बैट के लिए रेडी रहें और कॉम्बैट में एनरोल जरूर करें, क्योंकि उसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहली चीज आपको ये मिलती है, गिफ्ट वगैरह बात की बातें हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उससे आपको क्या रहता है, कंपटीशन फील होता है एग्जाम में बैठे बिना कि यस एक्चुअल में कंपटीशन है क्या. तो उससे आपको चीजें पता चलती है कि यस मुझे किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, मैं कहां पर वीक हूं, मेरे वीक एरियाज क्या है, मैं स्पीड में लैग कर रहा हूं या फिर मेरी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है. उन सभी चीजों पर आप वर्क कर पाते हैं एंड देन अदर देन दैट अच्छा परफॉर्म करते तो आपके लिए वहां पर एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स भी अवेलेबल है. एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपीपीसीएल बैच फॉर आपके लिए यूपीपीसीएल बैच फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी की ड्यूरेशन कितनी है माय डियर? ओनली 2 months. एंड जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए भरी थे माय डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लाइट एसएससी जेईई एंड स्टेट एई की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं 13 मल्टी टॉपिक टेस्ट फॉर ईच ब्रांच, 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर ईच ब्रांच. ओके, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने आप को इसके लिए एनरोल नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव. तो माय डियर एक चीज और ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी अनअकैडमी आपके लिए कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो उससे
जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है उसके लिए करते हैं। लाइक आपके लिए कॉम्बैट लाया गया, तो आप सभी लोग जो भी इनिशिएटिव इन फ्यूचर होते हैं आपके लिए, जैसे कॉम्बैट होता है या फिर आपके लिए अनलॉक 20 होता है 20% डिस्काउंट, तो आप इन सभी का एडवांटेज लें क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। यस माय डियर, वन मोर थिंग, सेशन को एंड करने से पहले मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि डियर, अभी अगर आप एसएससी जेईई 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट अभी उससे पहले देख रहे हैं और जो स्टूडेंट बाद में देखेंगे या फिर कभी रिकॉर्डेड देखेंगे, उन स्टूडेंट्स को भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार जब भी आप प्रिपरेशन करें, आइदर ऑफ एसएससी एग्जाम, आइदर ऑफ गेट एग्जाम, आइदर ऑफ ईएससी एग्जाम और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, माय डियर, उस एग्जाम के लिए ना बिल्कुल जीरो से सब्जेक्ट को पढ़ा करिए। जीरो से पढ़ने का मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ रटने पर भरोसा ना रखें, क्योंकि ना आप अभी ऐसा लगता है कि यार इसे तो हम रट लेंगे, चलो याद हो गया, मैंने इतनी बार पढ़ लिया, बट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। सर जी कैसे? आपके जो है इतने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके इन दी एंड, जैसे 12 सब्जेक्ट तक की बात करें आप, टेक्निकल फिर नॉन टेक, इतनी चीजें हो जाएंगी कि आपको जो है भूलना स्टार्ट कर दो। अगर आप एक साथ सभी को ये सोचिए कि सारी चीजें मेरे दिमाग में ऐसा फीड रहे रटी रटा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द कंप्यूटर। जैसे ना आप कंप्यूटर वगैरह नहीं कि जो आपके मेमोरी में सब चीजें जो है सब चीजें आपकी सेट होगी ना, सारी चीजें ऐसी फीड नहीं होगी। तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि नहीं सर, हमें जो है चीजें अगर करनी है तो उसे समझ कर करें। समझ के करने से क्या है, आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती है। एग्जाम में अगर आप बाई चांस भूल गए तो आप रिलेट कर पाते हैं कि यस इसका ऑप्शन क्या होगा, किस चीजों से रहेगा, कैसे मैंने चीजें पढ़ी थी, यस और नो। तो ऑप्शन से भी बहुत बार आपको एग्जाम में चीजें पता चलती है। तो माय डियर, आप सभी लोग आज जो भी सेशंस हमारा देख रहे हैं, जो भी अभी लाइव देखें या फिर रिकॉर्डेड देखें, जिस भी वे में आप देखें, माय डियर मैं चाहूंगा एक चीज जरूर कि आप आज ये चीजें फिक्स कर लें कि मुझे जो भी सब्जेक्ट है पूरे फील के साथ पढ़ने, और इसीलिए मैंने जो भी स्टूडेंट्स हैं, आइदर आप लाइव देखे रिकॉर्डेड देखे, मैंने आपको फुल फ्रीडम दे रखी है कि आपके जो भी डाउट है, जो भी डाउट है, जैसे हम कहते हैं हु व्हाट व्हेन वेयर, ये सब चीजें कहते हैं ना, वैसे ही आपके जो भी डाउट है आप हमेशा रेडी रखें। व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ, व्हाट व्हाई एंड हाउ, आपका ये सब चीजें हमेशा डाउट रखें। ठीक है कि यस अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप लगे हुए हैं कि सर जी व्हाई, अगर समझने में प्रॉब्लम है, कोई भी चीजों में अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसमें व्हाई हमेशा रेडी रखें कि सर ऐसा क्यों, सर जी व्हाई, फिर हाउ कि सर ये कैसे हो रहा है, ओके, व्हाट सर जी आपने जो कंसेप्ट बताया ये क्यों क्या है, सब चीजें। तो माय डियर ये सभी चीजों के लिए आप रेडी रहें और हमेशा अपनी चीजों को जब प्रिपेयर करें, जब अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं, जब आप XYZ बुक से पढ़ते हैं या फिर किसी और जगह से, गूगल है, कहीं से भी अगर आप चीजों को देखते हैं तो उसके पीछे ये क्वेश्चंस हमेशा रहना चाहिए। इससे आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और इससे आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। ओके, चलिए गाइस, सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.